जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने कमलेश को जेल भेज दिया। ईडी के अधिकारी कमलेश को लेकर होटवार जेल पहुंचे। ईडी अब सोमवार को पीएमएलए की कोर्ट में कमलेश के रिमांड लेने के लिए पिटीशन देगी। आपको बता दें 26 जुलाई को ही तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कमलेश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से उसे पीएमएलए की कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि ईडी के छठे समन पर शुक्रवार 26 जुलाई को कमलेश रांची के ईडी दफ्तर पहुंचा। जमीन घोटाले की जांच के दौरान ईडी को कमलेश की अहम भूमिका की लीड मिली थी। 1 महीने पहले ही कमलेश के घर से ईडी ने गोलियां और 1 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। ईडी सूत्रों का यह मानना है कि जमीन घोटाले में कमलेश कई बड़े चेहरों के बीच की धुरी था। कमलेश से पूछताछ के बाद अब कई बड़े नामों का खुलासा आने वाले वक्त में हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता चित्रंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने जमीन माफिया कमलेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले शुक्रवार को उसके साथ जिस तरह से पूछताछ की गई, अब आज चित्रंजन पीएमएलए की विशेष अदालत में उसको पेश किया गया। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को ईडी कोर्ट में पेशी के बाद जेल भी भेज दिया गया। इस खबर पर अपडेट चाहेंगे आपसे चित्रंजन। बिल्कुल, देखिए कल देर शाम जो है कमलेश कुमार की गिरफ्तारी ईडी करती है, क्योंकि ईडी को तलाश जो है कमलेश की पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से ईडी जो है कमलेश की तलाश कर रही थी। तलाश द सेंस की लगातार समन पर समन जो है कमलेश को भेजे जा रहे थे। छठे समन पर कमलेश जो है ईडी कार्यालय पहुंचा था। आपको बता दें कि 21 तारीख को जो है कमलेश के आवास पर ईडी की रेड पड़ी थी, जहां पर 1 करोड़ रुपए की कैश और 100 कारतूस जो है वो मिले थे। जिसके बाद वो लगातार जो है फरार चल रहा था कमलेश। जिसके बाद लगातार जो ईडी के तरफ से समन किए जा रहे थे, उन समनों का पर वो ईडी कोर्ट में जो है ईडी कार्यालय पर हाजिर नहीं हो रहा था। हालांकि कल यानी कि छठे समन पर वो ईडी कार्यालय पहुंचता है, जहां ईडी उनसे घंटों पूछताछ करती है और घंटों पूछताछ में कई नाम सामने आते हैं, जिन नामों को देखकर जो नामों को जो है ईडी रिकॉर्ड करती है, ताकि आने वाले समय में ईडी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ ईडी के पास जो डायरी मिली, उस डायरी में भी कई लोगों के नाम हैं जिनसे कमलेश के संबंध अच्छे बताए जाते हैं, जिनका पैसा जो है कमलेश जमीन कारोबार में इन्वेस्ट करता था। साथ ही साथ इतना ही नहीं, कैसे अधिकारी हैं जिनका संरक्षण भी इनको मिला हुआ है, जिसके कारण लंबे समय से जो है सरकारी जमीन और आदिवासी जमीनों को जनरल बनाकर ये बेचता था। तो उन पेपर पर जो जमीन के कागजात है, उस पर कैसे छेड़छाड़ होती थी, कैसे बदले जाते थे, इन सभी चीजों पर ईडी जो है पूछताछ कर रही है। वहीं आज, क्योंकि कल ईडी ने गिरफ्तार किया था कमलेश कुमार को, तो उसके बाद आज जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में जो है कमलेश को पेश किया गया, जहां पर ईडी के तरफ से जो है रिमांड की मांग की गई, लेकिन इस पर सुनवाई जो है कोर्ट अब सोमवार को होगी। तो अब कमलेश का ठिकाना, जहां इससे पहले उसके ठिकाने का पता नहीं चल रहा था कि वो कहां है, कैसे कब आएगा, ईडी के सामने आएगा या नहीं आएगा, क्या देश छोड़कर भाग गया, चित्रंजन, वहीं अब उसका ठिकाना। एक बात यहां पर आपसे समझना चाहूंगा, जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच में रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट में पेश किया और इस दौरान एजेंसी ने कोर्ट से कमलेश से पूछताछ के लिए रिमांड देने का आग्रह किया था। और अब इसके बाद कोर्ट ने कमलेश को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में भेज दिया। कमलेश के रिमांड पर अब कोर्ट जो है वो सोमवार को सुनवाई करना है। लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने जिस तरह से 21 जून को कमलेश के किराए के फ्लैट पर छापेमारी की थी और इस दौरान एजेंसी ने फ्लैट से 1 करोड़ कैश और राइफल की 100 गोलियां बरामद की थी। इसके बाद ईडी के अधिकारियों के आग्रह करने पर रांची के कांके थाने में कमलेश के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई। अब इसके बाद ईडी ने कमलेश को 5 समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में बुलाया था, लेकिन वो तो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसके बाद ईडी ने छठा समन को जारी करते हुए 26 जुलाई को
11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा। कमलेश कुमार शुक्रवार की दोपहर एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस पर पहुंचा तो ईडी ने करीब 7 से 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की, लेकिन कमलेश ईडी के सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे सका और इसके बाद ईडी ने उसको देर रात को गिरफ्तार कर लिया। अब जब कमलेश की रिमांड पर सोमवार को सुनवाई हो जानी है तो क्या लगता है अब रिमांड सोमवार को मिल जाएगी? देखिए, ये तो न्यायिक मामला है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और ईडी जब किसी को पेश करती है और जिनसे पूछताछ ईडी को करनी रहती है तो न्यायिक हिरासत की मांग करती है, रिमांड की मांग करती है। तो रिमांड की जब अवधि मांगी जाती है, अब देखना होगा कि कोर्ट के तरफ से रिमांड अवधि की कितनी की मांग की जाती है, कितने दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड अवधि की मांग की जाती है ईडी की तरफ से। देखिए, मांग कितने भी दिनों की हो, न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिनों के लिए रिमांड जो है वो देती है। ऐसे में अगर 4-5 दिनों के लिए भी रिमांड अवधि मिलती है ईडी को, 3-4-5 दिनों में बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं अगर रिमांड मिलती है ईडी को, तो क्योंकि सिर्फ एक नाम नहीं, कई नाम ऐसा बताया जा रहा है कि जो कांके सीईओ हैं वो भी अपने करीबियों से उनको मिलाया था। जो अभिषेक एक नाम बताया जा रहा है जिनसे जो है वो कांके के सीईओ ने मिलाया था कमलेश को, और उनसे मिली भगत करके जो है वो काम कर रहे थे। उसमें कई और भी नाम जो है जुड़ेंगे जहां तक ईडी के तार जाएंगे। देखिए, कमलेश से जैसे जैसे पूछताछ होंगे परत दर परत जो है कांके अंचल का मामला भी सामने आएगा कि कांके अंचल की कैसी संलिप्तता थी, कि कैसे कागजों पर हेरा फेरी करके जमीन की बिक्री कराता था। खुलासा जो है वो आने वाले वक्त में हो सकता है। धन्यवाद चित्रंजन, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।